विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लेकिन आपके बड़े नेताओं में से तकरीबन एक दो नेता तो हैं ऐसे जो गए हेडक्वार्टर संघ के और बाकायदा प्रशंसा करके आए, इंक्लूडिंग प्रणब मुखर्जी। अगर इतना हिंदुत्व का ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जहर है हिंदू मुसलमान का। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया। मैं अखिलेश जी से मेरा सवाल है। कांग्रेस की विचारधारा में दो ध्रुव है जी सर। आरएसएस और कांग्रेस की विचारधारा दोनों दो ध्रुव हैं, वो कभी एक हो ही नहीं सकते। आरएसएस अंग्रेजों की अवशेष है। अंग्रेज जो दे के गए, बांटो राज करो, उस पे आरएसएस चलती है। और इनके दशानन नहीं, कई दशानन जैसे चेहरे हैं। ये किसी के भी आरएसएस के किसी भी के नेता का बयान देख लें, एक महीने में वो बयानों से पलटी मारते हैं। अभी जिनका नाम ले रहे थे, मोहन जी का, वो बोले थे कि साल 75 हो गया तो रास्ता दो दूसरों को। महीना नहीं बीता, बोले कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, न मैं हटूंगा न कोई और 75 वाला हटेगा। ये मुंह देखी बातें करते हैं। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और बिना सांप्रदायिकता की ये सत्ता लेना चाहते भी नहीं है। काशी मथुरा पर स्टैंड क्यों बदल दिया? ये अभी बोलते हैं और हमेशा रिपोर्ट कीजिए ना जरा सर। हमेशा बोलते हैं। क्या पूछा आपने? ये काशी मथुरा पर स्टैंड जो बदला, पहले अदालत की टेबल पर मामला था, अदालत फैसला करेगी। अब संघ कह रहा है कि भाई आंदोलन कर लो, स्वयंसेवक तो जा सकते हैं। ये तो मैंने तो आपसे कहा ना कि ये रोज स्टैंड बदलते हैं। ये इनको सिर्फ सांप्रदायिकता दिखता और कुछ नहीं दिखता, जैसे अंग्रेजों को दिखता था। अंग्रेजों के अवशेष हैं ये कहेंगे कि हम वो सांस्कृतिक संगठन है। संगठन में, हर संगठन में ब्लॉक से लेकर के दिल्ली तक के आरएसएस का प्रचारक बैठा है, जो संगठन महामंत्री होता है और सबसे पावरफुल वही होता है, हर लेवल पे है और उसी की चलती है। उसके आगे प्रदेश अध्यक्ष गौण होते हैं, देश के अध्यक्ष गौण होते हैं। ये दिखता है, इसमें बताने समझाने की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां इनकी सरकार है, हर जगह इनके लोग बैठे हुए हैं। और जहां जहां जितने डिपार्टमेंट, संस्थाएं, आपके सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार प्रणब मुखर्जी जाते हैं 2018 में, और क्या लिखते हैं? टुडे आई केम हियर टू पे माय रिस्पेक्टफुल होमेज टू अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, केबी हेडगेवार, केशवराम बलिराम हेडगेवार। जिस दिन तक वो नहीं गए थे, उस दिन वो कांग्रेस के नेता थे। हाँ। और कद्दावर नेता थे। जिस दिन चले गए उसके बाद कोई उनको याद कर रहा है? आज पहली बार आप याद किए हैं। आज पहली बार आप ही पहली बार याद किए हैं। जो लोग जंग आजादी में अंग्रेजों का खुल्लम खुल्ला साथ दिए हों, फ्रीडम फाइटरों की मुखालफत किए हों, हर तरह से भारत को कमजोर करने पर रहे हों, समाज को आज भी बांटने की बात करते हों, उनसे कांग्रेस का या कांग्रेस के विचारधारा रखने वाले और दलों का कभी विचार मिल ही नहीं सकते। लेकिन दो एक हो ही नहीं सकते। लेकिन ये जो सफर है अखिलेश जी, 2 सीटों से 282 और फिर 303, 21 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, गाइडेड बाय आरएसएस। उनकी सांप्रदायिकता उनके काम आई, उन्हें पता है। हाँ। बांट करके राज करना आसान है। अंग्रेजों ने भी यही किया ना, अंग्रेजों ने भी यही किया। क्रेडिट आप दे रही थी, ये लोग भी लेते हैं राम जन्मभूमि की। ये लोग तो खुद बोले थे पालनपुर में कि हम कभी कोई मुकदमे की बात नहीं मानेंगे, न जाएंगे। राम जन्मभूमि अदालत से मिला है। हाँ। कोई अदालत में कोई मुकदमा बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं लड़े थे। जितने सबूत दिए थे शंकराचार्य दिए थे। नहीं, अगर आधार पे फैसले हुए हैं। आप कह रहे हैं बांट कर राज करते हैं। आप कह रहे बांट कर राज करते हैं। अब ये कब्जा अयोध्या में इनका है। अगर 80-20 में उत्तर प्रदेश में बट गया, भाई आज से धीरेन्द्र शास्त्री भी शुरू हो गए, वो भी यात्रा लेकर निकल पड़े। अगर 80-20 में बटा, कटोगे तो बटोगे चला अगर फिर से, तो उत्तर प्रदेश में फिर दिक्कत होगी। देखिए, जिन पता न किसका नाम लिया आपने, जिन लोगों का आप नाम ले रही हैं कि वो चल रहे हैं, ये सब आरएसएस के प्रचारक हैं, साधु संतों के बेस में इस देश में बहुत ढेर सारे, और आरएसएस की ही विचारधारा का आधार पे काम करते हैं। वो बोल रहे हैं कि यमुना मैली हो गई, तो हटा दो मोदी जी को ना। फिर कसम खाए थे 3 साल में गंगा मैया यमुना सबको साफ कर देंगे। नहीं साफ हो पाएगा तो मुझे इनकी मंत्री ने बोला था इसी में डुबो देना। गांव माता की बात कर रहे हैं।
क्यों नहीं प्रस्ताव पास करवा रहे हैं? इनकी तो सरकार है, इनके बड़े भाई मित्र क्या क्या है बताते हैं मोदी जी कि पूरे देश में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है किसी भी प्रकार का। अच्छा, तब दो तो बहुत बोलेंगे छोटे जहां छोटे गौ कमेंट खा में ले के लो वोट जरा, मिलेगा प्लीज। बोलेंगे यम्मी यम्मी हाँ। यम्मी यम्मी। एक सेकंड मेरी बात पूरी नहीं, बहुत कम समय दिया कह लीजिए आपने। सर, कह जहां गौ खा के वोट मिलेगा वहां पे कहेंगे हाँ हाँ खाइए, वहां पे नहीं प्रतिबंध लगाएंगे, इन्हीं की सरकार है। हाँ। और जब इनकी नहीं थी तो उसी पर आंदोलन करते थे। और जहां गौ माता को बैन लगा के की बात होगी वहां कहेंगे हाँ गौ माता मेरी मम्मी मम्मी। तो ये सुविधा के हैं, न ये गौ भक्त हैं, न राष्ट्र भक्त हैं, न ये राम भक्त हैं, ये सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। और अब शुरू आशुतोष से जी, लेकर मैं अंत आपसे एक तक सवाल का जवाब ये चाहती हूँ। हिंदू अखिलेश भक्त जी, भी नहीं है। ठीक है, ओके अखिलेश जी। आशुतोष जी, एक सवाल का जवाब जी। मैं आपसे चाहती हूँ। भाई जिसे हम ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला कहते हैं कि भाई हिंदुत्व का एजेंडा 80 अगर एक तरफ हो गए और 20 एक तरफ हो गए, मथुरा और काशी पर भी अगर ये करने का प्लान है तो इसका नतीजा तो 2024 में दिखा है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल फॉर्मूला कहाँ रह गया? नहीं, एक फॉर्मूला एक बार चलता है, 2 बार चलता है, बार बार नहीं चलता ना। अभी जैसे राजेश चौधरी जी कह रहे थे संत कभी गलत नहीं होते, तो मुझे लगता है आसाराम जी के बारे में इनको बोलना चाहिए और राम रहीम के बारे में बोलना चाहिए। वो कौन थे, क्या उनको ये संत मानते हैं, संत नहीं मानते हैं? तो मुझे लगता है इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं जो धर्म की आड़ में लोगों का शोषण करते हैं, राजनीति करते हैं, पैसे कमाते हैं। और ऐसे लोगों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी अगर खड़ी होगी तो उससे भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान होगा और संघ का नुकसान होगा। समाज काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद दिखती है कि संघ प्रमुख के प्रबोधन के बाद अब ये काशी और मथुरा पर आंदोलन शुरू होता हुआ दिखेगा देश में। हम एक बार फिर 1990 को रिकॉल करते हुए देखेंगे। देखिए ये सब इस पर निर्भर करता है कि संघ का अपना आकलन क्या है। संघ का अपना आकलन क्या, अगर संघ को ये लगेगा कि आने वाले समय में उनकी सरकारें खतरे में पड़ रही हैं, वो चुनाव नहीं जीत रही हैं, तो इन आंदोलनों को हवा दी जाएगी। और उसके बहाने हिंदुओं को एकजुट ये करने बिहार की SIR से ध्यान भटकाने के तरीके हैं मोदी जी और अखिलेश जी, आरएसएस के। दरअसल